ये बाजार की शुरुआत। थैंक यू सो मच चौहान जी, आज आप हमारे साथ शामिल हुए और आपने बाजार की ओपनिंग ईटी न्यूज़ स्वदेश के लिए की। और ओपनिंग अच्छी हुई है, आपके हाथों से काफ़ी अच्छी ओपनिंग हुई है। निफ्टी देखिए 30 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स 92 पॉइंट्स ऊपर। बैंक्स पर नज़र रखेंगे, हालांकि भले ही शुरुआत में थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस हो, लेकिन थोड़ा सा समय दे देते हैं। अभी तो ये शुरुआती टिक्स ही हैं, लेकिन हाँ, हरे निशान में बाजार खुलते हुए। और फिर से एक बार आप देखिए, कोल स्टॉक्स, पावर स्टॉक्स, एनर्जी स्टॉक्स, इन सब पर आज भी मोमेंटम कुछ हद तक बरकरार है। सेंसेक्स अब 100 पॉइंट ऊपर है, 59,850 का लेवल है। और निफ्टी 39 पॉइंट्स ऊपर, 17,862 के लेवल पर। ओएनजीसी फिर से एक बार आज रफ्तार पकड़ते हुए 3.5% ऊपर है। आईओसी पर करीब 1.25% की मजबूती देखने को मिल रही है। कोल इंडिया 2.25% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। और एक बार हमें जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं उन पर भी नज़र डालनी चाहिए, क्योंकि ये जो 50% कैप्टिव कोल है जिसे आप ओपन मार्केट में बेच सकते हैं, ये अपने आप में स्ट्रक्चरल ये काफ़ी बड़ा ट्रिगर कई कंपनीज़ के लिए साबित हो सकता है। और टाटा स्टील, जिंदल, नेवेली लिग्नाइट, ये सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जिनको इससे बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। अब हाफ सेंचुरी निफ्टी पर भी करीब 50 पॉइंट ऊपर निफ्टी 17,865 के लेवल पर, और सेंसेक्स 105 पॉइंट ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल। आपने ये जो पॉइंट बोला, इसमें जितने भी कैप्टिव कोल माइंस वाली कंपनीज हैं, मिड कैप, लार्ज कैप, वो सब हमें देखनी चाहिए और उनमें तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है। बहुत अच्छी शुरुआत की है सेकेंड क्वार्टर अपडेट्स वाली कंपनियों ने भी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है 2% की गेंस दिखा रहा है, भी अगेन अच्छा रुझान देखने को मिला। बजाज फाइनेंस टॉप गेनर है इस समय इंडेक्स पे, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिया उन्होंने भी सेकेंड क्वार्टर के अपडेट्स में कल शाम को। और टेक्नोलॉजी में भी कल सेकेंड हाफ से इनफैक्ट टेक्नोलॉजी भी एक रीज़न था बाजार को ऊपर लाने का। करीब 100 पॉइंट की जो इंट्राडे रिकवरी हमने निफ्टी में देखी थी, वो इन्फी टेकएम, एचसीएल टेक के भरोसे थी, और आज भी थोड़ा हमें उसमें हरे निशान नजर आ रहे हैं। कल हमने दीपक नाइट्राइट की बात की थी, जी आपको याद होगा। आज भी काफ़ी अच्छा रुझान है, 2.25% ऊपर ये आज भी ट्रेड कर रहा है, और वो भी ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ। इसके अलावा ऑयल इंडिया पर ठीक रुझान देखने को मिल रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ बाजार खुलने से पहले हमने बात की थी, इस पर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ करीब 1.25% ऊपर। अदानी टोटल गैस ये करीब 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ इस समय। कुछ और स्टॉक्स प्रियंका आप हाईलाइट करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए मिड कैप स्पेस में ही अगर आप बात करें तो फोकस वहीं दिख रहा है, ऑयल, पावर, और कहीं ना कहीं आपको आईटी सेक्टर के स्टॉक्स भी दिख रहे हैं। हम यहाँ देख रहे हैं क्योंकि नेचुरल गैस एक बड़ा ट्रिगर था, 12 साल की ऊंचाई पर है, और जिस तरह से हम इसमें स्पर्ट देख रहे हैं, तमाम काउंटर्स चाहे आपके पावर के हो, एनर्जी के हो, यहाँ पर मिड कैप स्पेस में गेल, ओएनजीसी, ओल इंडिया, इन सब में आज तेज़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। साथ ही पूरा केमिकल स्पेस, सिर्फ दीपक नाइट्रेट ही नहीं, अगर आप बात करें यहाँ पर दूसरे काउंटर्स भी, टाटा केमिकल चाहे हो, चाहे दूसरे नवीन फ्लोरिन हो, यहाँ पर भी आज आपको पॉजिटिव स्पर्ट दिखाई दे रहा है। अजय, आप क्या ट्रैक कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि बैंकिंग, इनफैक्ट अगर हम बॉन्ड यील्ड्स दिखा सकें, थोड़ी देर में हम दिखाएंगे बॉन्ड यील्ड्स। बैंकिंग स्टॉक्स में उतनी तेज़ी नहीं है, वो बीच में कहीं अटके हुए हैं मुझे लगता है। जैसे हमने बात की थी कि बुल बेयर सिनेरियो है, एक तरफ क्रूड 83 हो गया, दूसरी तरफ मूडीज़ की जो कमेंट्री पॉजिटिव आई है, उससे यील्ड को थोड़ा कामिंग इफेक्ट आना चाहिए। एसबीआई 0.5% के गेंस के साथ, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक का अगर हम एक महीने का चार्ट देखें तो आपको दिखेगा, जब से वोडाफोन की कमेंट्री आई है कि वो सर्वाइव करेगा और ग्रो करेगा, तब से अगर एक बैंक बहुत ही ज़बरदस्त रफ्तार में रहा है, वो है इंडसइंड बैंक, 1200 रुपये की तरफ जाते हुए। डायरेक्टर साहब, इंडसइंड बैंक का एक महीने का ग्राफ देखिए, आज भी 7 रुपये ऊपर है, लेकिन आपको एक महीने के ग्राफ में नजर आएगा कि कितनी अच्छी तेजी, 20% ऊपर बढ़ता हुआ। हिमांशु, जिस हिसाब से बाजार खुला है, रिलायंस थोड़ा सॉफ्टन हो गया, कल के 2% के बाद आज फ्लैट है। फाइनेंशियल्स और टेक्नोलॉजी की तरफ बाजार एक रुख ले रहा है। आपको क्या ट्रेड्स बनते नजर आ रहे हैं, जिस हिसाब से सेटल हुआ है बाजार आज? देखिए, क्लियरली पहला फोकस तो बजाज फाइनेंस पर ही रहेगा। एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक एक पॉजिटिव रिएक्शन दिखा रहा है, और मुझे लगता है कि जिस तरह की ओपनिंग है, यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। 7,780 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और मुझे लगता है कि यहाँ पर 8,000 8,020 तक के टारगेट आज के सेशन में आते हुए देखने को मिल सकते हैं।
साथ ही साथ एचडीएफसी लिमिटेड भी मुझे लगता है कि एक डिसेंट कंसोलिडेशन के बाद अच्छे सपोर्ट लेवल्स पर है, तो वहां पर भी जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफी फेवरेबल है करंट लेवल्स पर। 2710 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। 2800 2820 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। साथ ही हम देखें अगर होम फाइनेंस से जुड़े हुए काउंटर्स हैं उनमें आज भी स्पर्ट है। ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं रियल एस्टेट पैक में जिस तरह से तेजी बनी हुई है, और अब बैंक्स के बाद अब देख रहे हैं कि हाउसिंग फाइनेंस काउंटर्स में भी स्पर्ट अच्छा खासा है। क्या यहाँ पर कोई ट्रेड आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं राजेश? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में कैनफिन होम और LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये दो स्टॉक पे नजर है। और LIC हाउसिंग में हम देखें जिस तरीके से सेटअप बने हुए, हमें लगता है कि स्टॉक में स्लो स्टडी मूव है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके का ब्रेकआउट नियर टर्म चार्ट पे देखने को मिला है 444 के ऊपर अब स्टॉक सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है LIC हाउसिंग फाइनेंस को यहाँ से बाय किया जा सकता है। स्टॉक में 465 470 तक के पोजिशनल टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से 435 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के LIC हाउसिंग फाइनेंस बाय किया जा सकता है। इवन अगर किसी को कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो हमें लगता है इसका जो सेटअप है 450 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 20 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करें। थोड़ा सा पोजिशनली होल्ड करेंगे तो इस ऑप्शन में हमें लगता है टारगेट आ सकते हैं करीब 35 रुपीज तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे इसमें 14 रुपीज का। चलिए, तो 14 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए यहाँ पर। इस बीच है करीब 4650 पॉइंट ऊपर निफ्टी 17,871 के लेवल पर, लेकिन ये थोड़ा सा उस जोन में जा रहा है जहाँ पर हो सकता है शायद थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिले। एटलीस्ट सुबह से हमने जिन जानकारों से बात की है उनमें से भी, और ओवरऑल भी बाज़ार में एक जो व्यू है वो कुछ हद तक इस तरह का है। सौरभ, आप कौन सा लेवल्स पर नज़र रखेंगे? 17,870 के आसपास निफ्टी पहुंच चुका है ऑलरेडी। सौरभ, आप सुन पा रहे हैं क्या? माफ कीजिए, सवाल मेरे लिए है? जी हाँ, बिल्कुल आपके लिए। देखिए, मुझे लगता है कि लेवल तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप पोजीशन अगर यहाँ पर अपने जो चेंज करना चाहिए वहां पर लगता है कि आईटी में थोड़ा अंडरवेट, बैंक्स में ओवरवेट, कैपिटल गुड सेक्टर में ओवरवेट और रियल एस्टेट सेक्टर आपको यहाँ पर बाय करना चाहिए। बिल्कुल। अब एक बार देख लेते हैं कि और दूसरे कौन से काउंटर्स पे नजर यहाँ बनाकर रखनी होगी जहां तेजी बढ़ सकती है। फिलहाल ONGC 4.5% तेजी दिखाई दे रही है, और साथ ही दूसरा जो F&O स्पेस से तेज काउंटर दिखाई दे रहा है वो केमिकल स्पेस है, दीपक नाइट्रेट दिख रहा है। बॉश लिमिटेड यहाँ 3% की तेजी बनी हुई है। हिमांशु, क्या ट्रैक किया आपने स्टॉक को? चार्ट पर कैसा दिख रहा है? क्या ये मोमेंटम और आगे बढ़ेगा? देखिए, सेटअप इस स्टॉक का पॉजिटिव है, और आज की जो ओपनिंग है अगर ये सस्टेन करती है तो मुझे लगता है कि एक अच्छा गेन बढ़ते हुए यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। मेरी जो नजर रहेगी वो रहेगी 16,200 के लेवल्स पर बॉश के लिए। 16,200 पर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किया है, और उसके बाद स्टॉक ने अक्सर यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट दिखाई है। अगर आज के सेशन में स्टॉक 16,200 के ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है एक बड़ा ब्रेकआउट इस स्टॉक में आते हुए नजर आएगा, और स्टॉक बहुत शॉर्ट टर्म में 17,000 तक के भी लेवल्स क्रॉस करने का पोटेंशियल रखता है। तो यहाँ पर सेटअप पॉजिटिव है, लेकिन जो एग्रेसिव बेट्स हैं वो मैं 16,200 के ऊपर लेने की सलाह दूंगा। सौरभ, चलिए आगे बात करते हैं। जिस हिसाब से फाइनेंशियल्स ने AU, फेडरल बैंक और बहुत सारे बैंक्स ने सेकंड क्वार्टर के अपडेट्स दिए हैं,